मार्च, अप्रैल या मई क्या होगी लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट? सो ये कंफ्यूजन अध्यक्ष साहब ने दूर कर दिया है और एग्जाम डेट तो नहीं बताई लेकिन एग्जाम मंथ बता दिया है। मई 2024 में आपके लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। जो एक धुंधलापन था वो समाप्त कर दिया है। मैं जब कल आरपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया था उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ये बताना कि जो सारी चीजें जो आरपीएससी ने साफ कर दी है, आरपीएससी ने रास्ता साफ किया है, तो जल्द ही मैंने कहा अधीनस्थ बोर्ड भी आपके एग्जाम डेट जारी कर देगा। और वही बात हुई, जल्द मतलब नेक्स्ट डे ही मतलब आपके सामने चीजें आ गई। अध्यक्ष साहब ने क्या बोला है? अध्यक्ष साहब ने बोला है लैब असिस्टेंट एग्जाम मई 2024 में ही, इस बात को ध्यान से समझना, लैब असिस्टेंट एग्जाम मई 2024 में ही प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही डेट्स बताएंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अपन सोच रहे थे भाई मार्च होगा या फिर अप्रैल होगा, क्योंकि अध्यक्ष साहब ने पहले खुद बोला था हम कोशिश कर रहे हैं मार्च में, अप्रैल में या मई में। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मार्च तो वैसे क्या दिखाने का है। ठीक है, तो अब इन्होंने फाइनली मई 2026 बोल दिया और ये मई 2026 की ही एक डेट ये फिक्स करने जा रहे हैं। कल जो वीडियो लाया था उसमें मैंने बताया भी था कि सबसे बड़ा जो गैप मुझे दिख रहा है, सबसे बड़ा जो गैप मुझे जो दिख रहा है, ठीक है, वो मैंने 3 मई से 29 मई के बीच वाला गैप, मैं बीच वाले की बात कर रहा था, इन दोनों डेटों को शामिल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर 3 तारीख को तो वो है, 3 तारीख को तो है, जो मुझे भी पता है वो चीजें, मैं इनके बीच का गैप बोल रहा हूँ, इनके बीच का। ठीक है, तो वो 3 में से जो भी बीच का जो गैप है वो सबसे बड़ा गैप था और इसी गैप में अब आपके लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। बात क्लियर? ठीक है, अब सीधी सीधी बात ये हुई। और दूसरा, जल्द ही डेट्स बताएंगे, तो डेट भी जल्दी ही आ जाएगी। और अब ये होगा कि मेरे ख्याल से आपके जो नोटिफिकेशन निकलेगा ना, अभी जो नोटिफिकेशन ये लोग बोल रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन निकालेंगे, फॉर्म भरवाना स्टार्ट, मतलब फॉर्म भरना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके नोटिफिकेशन के साथ ही आपके एग्जाम डेट उसमें मेंशन होगी। हालांकि ये अध्यक्ष साहब खुद ट्वीट के माध्यम से पहले बता देंगे, अध्यक्ष साहब आमतौर पर बता देते हैं चीजें, लेकिन अब आपकी जो नोटिफिकेशन आएगा ना जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी 26 के जो फर्स्ट वीक में जो आने की उम्मीद है, ठीक है, उसमें आपके एग्जाम डेट क्या होगी, मेंशन होगी। हालांकि ये एग्जाम डेट इससे पहले ही आपको शायद मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष साहब कुछ दिनों में एग्जाम डेट भी बता देंगे, क्योंकि मई मंथ के हिसाब से प्लान हो रहा है। बात क्लियर? अब मुद्दा रहता है आपके पास समय का। समय आपके पास है 4 मंथ, 4 मंथ का समय है। ठीक है, जनवरी टू अप्रैल, बाकी भूल जाओ, दिसंबर तो गया। ठीक है, मई में क्या हो, ठीक है, कौन सी डेट हो उससे उसके बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है एट द एंड भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन अपन तो 120 दिनों का मान के चले। तो नए साल पे जो भी टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह नए साल पे जो फिक्स करो वो 120 दिनों का लेके, और फिर उसके हिसाब से तैयारी पे बैठ जाना। हालांकि तैयारी तो लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपका जो रिवीजन है, जो भी शेड्यूल है वो कर लेना। बाकी जो अपनी जो जैसे कि एमसीक्यू सीरीज वगैरह है, तो मैंने बताया था कि ये सारी जो सीरीज वगैरह है उनको मैं एग्जाम से 1 महीने पहले पूरी करूंगा। सारी जो अपने बूस्टर सीरीज वगैरह जो स्टार्ट की है, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई सर ऐसे 4 क्लासों के हिसाब से तो हो सकता है फिनिश नहीं होनी हो, फिनिश हो जाएगा चीजें। ठीक है, जल्दी जल्दी अपन 1 वीक में 1 यूनिट पूरी करने का वो रखेंगे टारगेट। ठीक है ना? हाँ, तो अपन तो यही करेंगे भाई, अपने को 31 मार्च तक क्या करना है, बूस्टर सीरीज को फिनिश करना है।
बूस्टर सीरीज को क्या करना है, फिनिश करना है। और आप लोगों को जिसने भी अब तक सिलेबस पूरा नहीं किया है, वो किसी भी हालत में, सिलेबस पूरा मतलब अच्छे से उसको समझ के, किसी भी हालत में इसको फरवरी एंड तक सिलेबस पूरा कर ले। किसी भी हालत में टारगेट इस हिसाब से रखे कि फरवरी एंड तक सिलेबस पूरा कर ले, निपटा ले, एकदम से चीजों को समझ ले, ताकि आप मार्च महीने में रिवीजन और फिर जो भी प्रैक्टिस वगैरह है वो कर सकते हो। फिर मार्च अप्रैल जो भी आगे थोड़ा बहुत टाइम मिले उसमें आप चीजें कर लोगे। बाकी फरवरी एंड तक सिलेबस निपटा देना, ठीक है। और जो अभी 1 महीने पहले या 20 दिन पहले स्टार्ट किया वो भी सिलेबस फरवरी एंड तक निपटा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2022 में लोगों ने निपटाया है वैसे। तो अब सफिशिएंट समय है, चूकना मत, और चीजें आपके सामने हैं। और अब की बार ये मतलब ये पार हो जाएगा, ठीक है। ये बाउंड्री पार मामला होने वाला है। अब की बार कुछ भी पोस्टपोन वगैरह की चीजें, ये गेम नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। इस बार पक्का है, एग्जाम होगा ही होगा, उसको नोट कर ले और तैयारी पे बैठ जाए। बाकी जिस किसी को ध्यान नहीं हो, मैं बता देता हूं, माजिसा एजुकेशन की टेस्ट सीरीज के बारे में तो खैर वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं, सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि जो टॉपर्स भी है वो यहाँ से जुड़े हुए हैं बहुत, मतलब एक लैब स्टैंड के मामले में टेस्ट सीरीज पूरा एक नाम है सही ढंग से। जो कंटेंट हम दे रहे हैं बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। अब बात ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर के दौरान हम ME26 जो कूपन कोड है, ME26 कूपन कोड, ठीक है, इस कूपन कोड का यूज करोगे तो आपको क्या है, हमारी प्रत्येक टेस्ट सीरीज पर 52 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। 52 रुपए क्या मिल जाएंगे, ऑफ मिल जाएंगे। बात क्लियर। तो इस मौके का फायदा जरूर उठाए, क्योंकि अब तक तो एग्जाम मंथ का भी पता नहीं था, तो थोड़ा बहुत कह रहे यार अभी से टेस्ट सीरीज ले या नहीं ले कुछ भी। अब सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, अब हम चूकना मत, समझ गए। अब इस ठंड में भी मेहनत करनी है, रजाई ओढ़ के सोना नहीं है। हाँ, 6-7 घंटे की नींद जरूरी है, बट ऐसे नहीं कि 10-10 घंटे तक रजाई ओढ़ के पड़े रहो, वो नहीं करना है, ठीक है। ये और सबसे मस्त टाइम है, देखो सर्दी के टाइम में पढ़ाई इतनी मस्त होती है, इतनी रातें इतनी शांत होती है सर्दी की रातें कि भाई साहब मजा आता है, पिन ड्रॉप साइलेंट, ठीक है। और इतनी मस्त पढ़ाई होती है, मुझे तो जब सर्दी का सीजन आता है तो ऐसे पढ़ने का बहुत मजा आता है, मतलब ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए आराम से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जब तक गर्मी आएगी तब तक आप सारा सही ढंग से पढ़ लो, फिर एग्जाम दे देना, फिर मौज ही मौज, एग्जाम के बाद गर्मी की छुट्टी बना लेना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपका डाउट क्लियर हो गया है, मई मंथ में आपके एग्जाम है। जय हिंद।